दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोग अंडरवेट हैं। राइट। कुछ ऐसे लोग नहीं, आपने अपने फैमिली मेंबर्स में भी देखा होगा या आप खुद भी हैं जिन लोगों को कुछ कमेंट्स का सामना करना पड़ता है कि तू खाता क्या है, हड्डी तेरी दिखती है। राइट। अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, सुनने को मिलता है। आपने देखा होगा या आप खुद भी कुछ ऐसे लोगों को कमेंट करते होंगे। राइट। जो लोग नहीं करते हैं वो, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन कमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि नहीं, उनकी बॉडी के अंदर कमजोरी है, उनकी बॉडी शेप में नहीं है। और हम जो है, जो लोग अंडर वेट वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन चीजों को हंसी में ले लेते हैं, पर अंदर से सोचते हैं यार वेट पड़ता ही नहीं है। राइट। अगर ऐसा है तो आज का टॉपिक आपके लिए। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि अंडरवेट होता क्या है, अंडरवेट होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। राइट। और हम हेल्थी वेट गेन कैसे कर सकते हैं। राइट। पहले हम समझेंगे कि अंडरवेट होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जब आपकी वेट एंड हाइट के हिसाब से कम हो, जब आपका वेट आपकी हाइट से हिसाब से कम हो तो उसको हम बोलते हैं अंडरवेट। एग्जाम्पल के लिए किसी का हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है, अगर उसका 40 वेट होगा तो चलेगा? हाँ या ना में आंसर देंगे? ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? नहीं चलेगा ना। बॉडी मतलब प्रॉपरली वीक है। ठीक है, उसको आप कोई भी काम बोलेंगे थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। ठीक है। तो मतलब एक ऐसा वेट जो आपकी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं आइडियल वेट हो। मतलब 5.6 अगर आपकी हाइट है, नियर अबाउट आपका कितना वेट होना चाहिए? कितना वेट होना चाहिए? चलो आज मैं आपको शो करती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ पर मैं आपके साथ एक लिस्ट शो कर रही हूँ जिसमें आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके जो वेट है वो मेंशन किए गए हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। ये जो लिस्ट है ये 20 एज वालों के लिए है। राइट। 20 एज अगर प्लस है तो वो +1 करते रहेंगे अपने वेट के अंदर। दिख रहा है आपको लिस्ट? लिस्ट दिख रहा है तो थम्स अप करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने हैं तेजेंद्र जी हैं। ओके, ऑल राइट। तो इसका फोटो ले सकते हैं कि आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी कर दिया है। यस, आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका एज मतलब 30 प्लस है और लाइक आपकी वेट, आपका हाइट 4.6 है। राइट। तो मैन के केस के अंदर उसका वेट कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर है 32 फॉर 20 एज, 33 फॉर 30 प्लस एज। राइट। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और राइट, या ये अपने कोचेस से मांग सकते हैं। आपके कोचेस को ये चीज शेयर की जाएगी कि आपकी एज एंड आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। राइट। अंडर वेट का मतलब है सिर्फ पतला होना नहीं है। राइट। अंदर से कमजोर सिस्टम का भी होना है। साइड इफेक्ट क्या क्या, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है अंडरवेट पर्सन को। राइट। सिर्फ उनका अगर मैं बोलूँ लुक का इश्यू नहीं होता कि देखने में, हम ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ तेरी हड्डियां देख रही हैं। कुछ इंटरनल चैलेंज भी होते हैं जो उनकी लाइफ को आगे जाकर हेल्थ चैलेंजेस में घेर सकते हैं। पहले होता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं, कोल्ड कफ हो गया, कुछ हुआ नहीं कि जल्दी बीमार पड़ गए। वायरल फीवर आप लगा सकते हैं, कफ बार बार। राइट। बॉडी के पास फाइट करने की पावर बिल्कुल ही कम होती है। फीवर आया नहीं कि मंजे पर सीधा ही लेट गए, थोड़ा सा फीवर हुआ नहीं, बॉडी फाइट ही नहीं कर पाती है। राइट। सेकंड, उनको क्या चैलेंज आता है? हार्मोन इम्बैलेंस का। गर्ल्स के अंदर अगर मैं बोलूं पीसीओडी पीसीओएस के चैलेंज आता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। राइट। और बॉयज के अंदर मैं अगर बात करूं, उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो लो हो जाता है और जो बॉडी का स्टेमिना वो कम हो जाता है। राइट। वेट कम होना मतलब हॉर्मोन्स का डिस्टर्ब होना। ये सभी में जितने भी यहाँ पर लोग वेट गेन करने के लिए दिख रहे हैं, उनका मतलब हॉर्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब ही रहते हैं। राइट। थर्ड क्या चैलेंज आता है? बोन्स वीक हो जाते हैं।
अगर आपका वज़न कम है तो आपके जो बोन्स है वो हैं वो कम हो जाते हैं। और फ्यूचर में जाकर आपको एक बीमारी होती मतलब एक चैलेंज आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या करता है? एक हड्डी रोग है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, छिद्र मुक्त हो जाती हैं, राइट? जिससे उनका अगर मैं बोलूँ उनकी डेंसिटी है या उनका जो मास है वो कम हो जाता है और वो ब्रिटल होकर आसानी से टूट टूट जाती हैं। इसे अक्सर जैसे हम मुख बीमारी भी कहते हैं क्योंकि अक्सर हड्डी टूटने तक इसके लक्षण पता नहीं चलते। ये लेकिन कब होता है? फ्यूचर में। हम अभी तो मज़ाक-मज़ाक में ले लेते हैं फिर क्या हो गया? मेरा वेट कोई नहीं ठीक है, हम ऐसे बोलकर टाल देते हैं। लेकिन आगे जाकर आपको ये चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है प्रॉपर वे से, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आगे चलकर जॉइंट पेन, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। आज पतला, कल जॉइंट प्रॉब्लम। आज पतले होना मतलब कल किसका इश्यू होना? जॉइंट का इश्यू होना। फोर्थ क्या चैलेंज आता है? मसल लॉस प्लस लो स्ट्रेंथ, राइट? मसल बन ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा काम किया, थकान हो गई। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा जो लोग अंडरवेट हैं, जिसको आपने सिर्फ थोड़ा सा मतलब यहाँ से यहाँ तक भी जाने के लिए बोला हो ना, वो आके पहले लेटेगा। ये मेरे को क्यों बोल दिया? वो यार वो रोने लग जाएगा कि मेरे को ही क्यों बोला ये चीज़ करने के लिए। जिम या फिजिकल वर्क में स्टैमिना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, राइट? बॉडी है लेकिन पावर नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी को चलाने के लिए। कहते हैं ना फ़ोन है, लेकिन फ़ोन को अगर चार्ज ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा? जब वो चलेगा ही नहीं, है ना? हेयर फॉल, डल स्किन एंड प्रीमैच्योर एजिंग का सामना करना पड़ता है। न्यूट्रिशन कम मतलब हेयर रूट आपके वीक होते हैं, राइट? स्किन ड्राई मतलब ग्लो मिसिंग, राइट? और उसके साथ साथ अर्ली रिंकल्स भी आ सकते हैं जल्दी से। ब्यूटी भी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। चाहे वेट लॉस के लिए हो चाहे वेट गेन के लिए हो, ब्यूटी भी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है कि आप क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, किस अकॉर्डिंग से डाल रहे हैं। अगर आप गंदा खा रहे हैं तो आपका फेस आपको शो कर देता है, पिंपल एक्ने से भर जाता है। अगर आप सही खा रहे हैं तो आपके वो पिंपल एक्ने गायब हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या चैलेंज आता है? डाइजेशन और गट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। गैस एसिडिटी होना, लूज मोशन होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का सामना करना, मतलब पेट ठीक ही नहीं रहता है, राइट? लो कॉन्फिडेंस होना और मूड का इश्यू होना। अगर आपको कोई बंदा बार बार टोकता रहता है कि भैया मतलब तेरे यहाँ तो हड्डियां ही दिखती हैं या तो तेरे को थोड़ी सी हवा आएगी तो उड़ जाएगा, उससे क्या होगा? मूड खराब होगा, राइट? और आपको कॉन्फिडेंट लेवल वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट? और दूसरा ये भी हो सकता है स्ट्रेस फैक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि हम उस चीज़ को बार-बार सुनते हैं ना, इससे हमारा स्ट्रेस फैक्टर भी बढ़ता है कि लोग सिर्फ़ मेरे को ही क्यों टोक रहे हैं, जग में और भी ऐसे लोग हैं जो अंडरवेट हैं। लेकिन वो आपको नो डाउट टोकना अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ समझिए सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है। छोटी-छोटी इलनेस रिकवर नहीं हो पाती है, राइट? हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है। किसी भी आप कोई भी सर्जरी हुई है या कुछ भी वीकनेस है, उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट? बॉडी के पास रिपेयर करने के लिए मटेरियल ही नहीं बचता है, तो वो कैसे रिकवर कर पाएगी, राइट? अंडरवेट होना सिर्फ पतला होना नहीं है, अंदर से सिस्टम का वीक होना है। लोग अंडरवेट क्यों होते हैं अभी ये चीज़ जानेंगे, राइट? सबसे क्या-क्या कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं अंडरवेट होने के। पहला क्या चैलेंज आता है? डाइजेशन का वीक होना। खाते तो हैं पर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पेट में गैस, एसिडिटी, लूज़ मोशन ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बट ये भी एक पता है क्यों होता है? नॉर्मल रीज़न बताऊँ? खाते तो हैं लेकिन खाते वक़्त ना टीवी, फ़ोन, मोबाइल ये सब चल रहा होता है। कितनी बारी च्यू किया पता नहीं, 2-3 बाइट में सारा खत्म हो गया। एक बुड़की लिया 2-3 आपने जस्ट च्यू किया खत्म। क्या खाया वो पता नहीं। तो गैस का प्रॉब्लम होगा नहीं तो क्या होगा? डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा नहीं तो क्या होगा? सेकंड भूख कम लगती है, नॉर्मली है। क्या करते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं।
भैया जिस बॉडी को आपने, आप सोचो कि पूरी रात कितने घंटे की नींद लेते हैं हम? 8 से 9 घंटे की, राइट? फिर उसके बाद आप सुबह पूरे दिन बॉडी को खाली चलाते हो 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक खींचते हो अपनी बॉडी को खाली। तो वो कमज़ोर नहीं होगी तो क्या होगी, राइट? स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं। माइंड मतलब माइंड को बस सोचों में ही रखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, कि यार मैं तो अंडरवेट हूँ, मेरे में तो जान ही नहीं है, राइट? ऐसे बोल-बोल कर अपनी बॉडी को और ज़्यादा वीक कर लेते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में घेर लेते हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। काफ़ी सारे लोगों से सुना है, यार मैं तो खाती बहुत हूँ जंक फूड लेकिन फिर भी पतली हूँ। ये बॉडी में कुछ अच्छा तो नहीं ना डाल रहा है जिससे वेट बढ़े, बॉडी में गंदा डाल रहे हो जिससे कि बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो, राइट? इरेगुलर रूटीन, लेट नाइट सोना, लेट नाइट उठना, राइट? लेट उठना, मील्स को स्किप करना, इससे कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है। लास्ट रीज़न आता है जेनेटिक का, लेकिन इसको बोलूँ ओनली 1% चांस होता है जेनेटिक, मतलब अगर आपके मदर-फादर पतले हैं, तो आप में भी वही चीज़ है, लेकिन ये 1% है। 99% आपकी लाइफ़स्टाइल मैटर करती है, आपका रहना-सहना मैटर करता है, राइट? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खाते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बॉडी यूज़ ही नहीं कर पा रही है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक चीज़ समझेंगे, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक पर्सन है नेहा, राइट? जिसने दिन में 3 बारी खाती है, राइट? वो प्रॉपर खा रही है, 3 बारी खा रही है, लेकिन डाइजेशन वीक होने की वजह से, खाने में प्रोटीन कम होने की वजह से और स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से उसका वेट बढ़ नहीं पा रहा है। राइट? लेकिन जब उसने अपनी 3 चीज़ों पर फ़ोकस किया, ब्रेकफ़ास्ट प्रॉपर लिया, प्रोटीन शेक्स ऐड किए और अपनी डाइजेशन सिस्टम को ठीक किया, राइट? तो क्या हुआ? उसका 1 मंथ में 3 किलो वज़न बढ़ गया। कुछ ऐसे इम्पैक्ट अगर आप अपनी लाइफ़ में ऐड ऑन कर लेते हो, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। वेट गेन का एक सीक्रेट है डाइजेशन, प्रोटीन प्लस कंसिस्टेंसी। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, 10 दिन बड़े शौक-शौक में खाएँगे, शेक भी पी लिया, बनाना शेक पी लिया, राइट? मील टाइम पर ले लिया, 10 दिन के बाद बैटरी लो। यार वेट तो अभी तक 1 किलो भी नहीं बढ़ा है। भैया बॉडी को रिपेयर होने में टाइम लगता है। जितनी कमज़ोरी है वो एकदम से नहीं भरेगी, कमज़ोरी को भरने में भी टाइम लगता है। और हेल्थी वेट गेन का मतलब है, वेट गेन का मतलब ये नहीं है पिज़्ज़ा, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक से अपना वेट गेन करना। हेल्थी वेट का मतलब है मसल बढ़े, स्ट्रेंथ आए, एनर्जी आए, फेस पर ग्लो आए, फेस चमके, है ना? फैट सिर्फ पेट पे ना जाए, राइट? हम जंक फूड खाते हैं तो पेट फैट कहाँ जाता है? ओनली हमारे पेट पर। पेट बढ़ता रहता है लेकिन शरीर नहीं बढ़ता, राइट? हमने वैसे वाला वेट गेन नहीं करना है। गोल है हेल्थी बॉडी, सिर्फ हैवी बॉडी नहीं, राइट? अभी हम जानेंगे कि वेट हेल्थी वे में वेट कैसे बढ़ाएं। पहले तो चीज़ है, नेचुरल तरीकों से हम बता रहे हैं यहाँ पर। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत करिए, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी जब 8 घंटे की नींद के बाद उठती है तो वो खाली होती है, उसको कुछ अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए ताकि आपको वो पूरे दिन एनर्जी दे पाए, राइट? सेकंड क्या है, अपने हर एक मील के अंदर प्रोटीन ऐड करें। दाल लें, पनीर लें, एग लें, नट्स लें, राइट? जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसको ऐड करें। थर्ड क्या है, अपने मील को, अपने पूरे दिन के मील को 5 बारी डिवाइड करें, जिसमें आपका रहेगा 3 टाइम का आपका खाना, 2 टाइम आपके स्नैक। हर मतलब क्या है कि हर एक 2 या 3-3 घंटे बाद अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहें, कुछ हेल्थी, ना कि गंदा, राइट? डाइजेशन को इम्प्रूव करें, डाइजेशन पर, अपने डाइजेशन सिस्टम पर वर्क करें। चेक करें कि कौन सी दिक्कत आ रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पेट साफ नहीं हो पा रहा है। उस अकॉर्डिंग आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। फिफ्थ है, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज ऐड ऑन करें। एक्सरसाइज ऐड ऑन करना भी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करूँगा तो और पतला हो जाऊँगा। नहीं, पतले नहीं होगे। एक्सरसाइज भी आपको सपोर्ट करती है वेट गेन के अंदर। थोड़ा-सा पुशअप्स करें, स्क्वाट्स करें, राइट? प्रॉपर स्लीप लें। नींद का प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमिंग का ध्यान रखें। काफ़ी मैंने जितने भी लोगों को देखा ना जो वेट गेन वाले हैं, वो उठते बड़े लेट हैं, सोते भी बड़े लेट हैं, राइट? स्ट्रेस कम ले, ज़्यादा टेंशन, वेट गेन मतलब स्लो, राइट? वेट गेन का फॉर्मूला है ईट, डाइजेस्ट,
अब्जॉर्ब्ड एंड रिपीट। पहले खाया, डाइजेस्ट किया, अब्जॉर्ब किया, देन फिर इसी को रिपीट किया। मतलब हर एक 2-2 3-3 घंटे बाद अपनी बॉडी के अंदर कुछ डालते नहीं, हल्का-फुल्का लेकिन हेल्थी, राइट? अभी हम हेल्थी वेट गेन करना मुश्किल होता राइट? पर अगर बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल जाए, है ना? सही खाना मिल जाए तो वही वेट गेन करना ईज़ी हो जाता है। और हमारे हर्बल लाइफ में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपको वेट गेन में सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है फॉर्मूला 1, राइट? हमारा मील रिप्लेसमेंट जिसको हम नंबर 1 बोलते हैं। सेकंड आपका आ जाता है शेक मेट, राइट? थर्ड आपका आ जाता है यहाँ पर सेल एक्टिवेटर एंड फोर्थ आपका आ जाता है अलोए कंसंट्रेट या अलोए प्लस। मतलब आपको प्रोटीन भी मिल गया, आपने डाइजेशन पर भी वर्क कर लिया और आपने सेल को एक्टिवेट करने के लिए, न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने के लिए भी टैबलेट ऐड ऑन कर ली, राइट? ये 4 न्यूट्रिशन है, और भी न्यूट्रिशन ऐड ऑन कर सकते हैं, नो डाउट मल्टीविटामिन भी आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये 4 आपके बेसिक न्यूट्रिशन है जो आपको वेट गेन में सपोर्ट करते हैं और एक हेल्थी वेट गेन करवाते हैं, राइट? और इसके साथ-साथ में अगर मैं बोलूँ, पतला होना कूल लगना नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं पतला है तो ठीक है, पर वीकनेस होना भी डेंजरस है। क्योंकि जितने भी पतले लोग हैं नो डाउट वीकनेस तो होती ही होती है, राइट? हेल्थी वेट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, गुड एनर्जी, कॉन्फिडेंट लेवल अप एंड बेटर लाइफ। अगर मैं बोलूँ, आज आप एक छोटा-सा सिंपली अपने जो आस-पास जो भी लोग हैं या अगर आप भी खुद वेट गेन करने आए हैं, तो 3-4 चीज़ें ज़रूर ऐसे करें। ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ेंगे, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड करेंगे, अपने डाइजेशन पर काम करेंगे और जंक फूड को कम कर कर न्यूट्रिशन को बढ़ाएँगे। ये कुछ आपको 4 न्यूट्रिशन जो वेट गेन में आपको सपोर्ट करते हैं और इसके साथ-साथ हर्बलाइफ शेक, प्रोटीन, अलोए और विटामिन्स के साथ आप हेल्थी तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हैं। ना जिसमें ना सिर्फ आपका वेट गेन होगा, आपको एनर्जी आएगी, आपकी स्किन पर ग्लो आएगा और अपनी बॉडी को अच्छा फ़ील करेंगे और बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट? तो इन चीज़ों को और ऐड करिए। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, फ़ॉर्मूला 1, शेकमेट, अलोए एंड सेल एक्टिवेटर। बाकी अगर बच्चा है 18 साल से कम है, तो कोच से बात करके देन उसके बाद उनकी डाइट के अंदर डायनोशेक, शेकमेट एंड सिंपली प्रोबायोटिक। लेकिन पहले एक बारी कोच से बात करना है, मैम इतने एज का है, ये चैलेंज है, राइट? ठीक है? तो आशा है कि आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपके पास जितने भी आपके लोगों के आस-पास जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई है अंडरवेट के जो है, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि क्यों वेट गेन करना ज़रूरी है।